हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पहले चैप्टर में आगे अध्ययन करेंगे विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और साथ ही देखेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। पिछले लेक्चर में हमने देखा था विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि आई थी 2kp बटे RQ। आज हम विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर एक द्विध्रुव निकाय है जिसमें आपके A बिंदु पर -q आवेश और B बिंदु पर +q आवेश है और ये दोनों ही आवेश परस्पर 2a दूरी पर स्थित है। यह हमारे एक द्विध्रुव निकाय है। इसके निरक्ष अभिप्राय है इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के लंबवत जो रेखा है उसे निरक्ष कहते हैं। और इस निरक्ष बिंदु पर, इस निरक्ष रेखा पर स्थित बिंदु P, यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, सर्वप्रथम यहाँ पर समकोण त्रिभुज AOP और दूसरा जो समकोण त्रिभुज है OBP। तो देखिए, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस के प्रमेय से हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस समकोण त्रिभुज में ये कर्ण भुजा है, ये आधार है और ये लंब भुजा है। तो यहाँ पर देखिए AP का स्क्वायर या PA का स्क्वायर हो जाएगा AO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर और यह मान है आपके A और ये मान है R। दोनों ही मान यहाँ पर रखने पर यह दूरी PA स्क्वायर हो जाएगी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो PA का मान, यह मान चूंकि इस मान के क्या होगा, बराबर होगा, तो PA या PB का मान हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की होल घात 1/2 या कह सकते हैं अपन वर्गमूल R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब देखिए, इस द्विध्रुव के +q आवेश के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान, तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से kq/r² होती है, तो उस परिभाषा से यहाँ पर आप विद्युत क्षेत्र का मान आ जाएगा kq और दूरी का वर्गमूल है, उसका स्क्वायर करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा। और यहाँ पर चूंकि ये +q आवेश है इसलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी इस P बिंदु से इस डायरेक्शन में, यानी कि +q के कारण बाहर की तरफ दिशा होती है और -q के आवेश के अंदर की तरफ होती है। तो इस +q आवेश के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E1 की हो जाएगी दिशा और ये उसका परिमाण। ठीक इसी प्रकार इस -q आवेश के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा और परिमाण तो वही हो जाएगा और दिशा हो जाएगी इस P बिंदु पर अंदर की तरफ -q आवेश की तरफ। अब हम इन दोनों ही विद्युत क्षेत्र E1 और E2 को क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक में वियोजित करते हैं। तो देखिए, E1 उसका जो लंबवत घटक हो जाएगा E1 sin थीटा और जो क्षैतिज घटक हो जाएगा E1 cos थीटा। देखिए, ये कोण थीटा है और इसको अपन ने थीटा लिया है, तो संगत कोण से ये थीटा हो गया, तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा और लंबवत घटक हो जाएगा E1 sin थीटा। इसी प्रकार -q आवेश के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी दो घटकों में वियोजित करें, तो लंबवत घटक हो जाएगा E2 sin थीटा और क्षैतिज घटक हो जाएगा E2 cos थीटा।
अब चूंकि दोनों समान परिमाण के आवेश हैं और समान दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण भी समान होगा, तो यहाँ पर E1 और E2 परिमाण में समान है, दोनों ही क्या है, समान है। तो इस कारण से जो लंबवत घटक है वो दोनों ही घटक परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जबकि क्षैतिज या जो अनुदिश घटक है उन दोनों ही घटकों की, इस E1 के कारण और E2 के कारण दोनों की दिशा समान है, इसलिए दोनों ही घटक आपस में जुड़ जाएंगे। तो इस P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र इन दोनों घटकों का योग हो जाएगा। तो इस द्विध्रुव के कारण निरक्ष बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और ये जो डायरेक्शन दिशा है वो आपकी हो जाएगी माइनस P कैप। इसका अभिप्राय है कि ये जो विद्युत द्विध्रुव है उसकी अक्ष पर जो अपन ने इस दिशा में P माना था तो उसकी विपरीत दिशा हो जाएगी माइनस P, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ पर आ रही है अपने पास, इस दिशा में आ रही है, इसलिए यहाँ पर हमने माइनस P कैप लिखा है। अब देखिए यहाँ पर E1 का मान पुट कर देंगे KQ बटा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और cos थीटा को त्रिकोणमिति से होता है आधार बटे कर्ण, तो इस समकोण त्रिभुज में ले लो, चाहे इसमें या इसमें, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार हो जाएगा A और कर्ण हो जाएगा वर्गमूल R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो cos थीटा का मान यहाँ पर कर देंगे, पुट कर देंगे, तो ये अपने पास आ जाएगा। अब अपने को पता है कि विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2A, तो Q इंटू 2A की जगह आ जाएगा P, और R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की घात ये 1 और ये है हाफ, तो कुल मिला के ये घात हो जाएगी 3/2, एक घात और आधे घात जोड़ कितनी हो जाएगी 3/2। तो निरक्ष बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की होल घात 3/2। अब ये जो A दूरी है वह R दूरी की तुलना में बहुत ही कम होती है, अत्यल्प होती है, इसलिए इस A स्क्वायर को इस R स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान सकते हैं। तो इसको हटा देंगे तो अपने पास परिणामी विद्युत क्षेत्र आ जाएगा E बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटे R क्यूब, जो कि हमने पहले देखा था अक्ष पर विद्युत क्षेत्र है वो इस मान का 2 गुना आया था, वहां पे आया था फॉर्मूला 2kp बटा R क्यूब, और यहाँ पर आया है माइनस kp बटा R क्यूब। तो कह सकते हैं कि परिमाण में अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष की 2 गुना होती है तथा दिशा में विपरीत होती है। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं। यदि हम किसी समान विद्युत क्षेत्र में इस द्विध्रुव को किसी कोण से बनाते हुए रखते हैं तो देखो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए यह द्विध्रुव निकाय है जिसके प्लस Q आवेश पर इस विद्युत क्षेत्र E के कारण जो बल लगेगा वो हो जाएगा QE। विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखने पर बल लगता है Q और उस विद्युत क्षेत्र का गुणा। इसी प्रकार इस माइनस Q आवेश के कारण जो बल है वो लग जाएगा माइनस QE। अब यहाँ पर देखते हैं कि इस द्विध्रुव पर जो दो बल लग रहे हैं दोनों बल परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत है। इन दोनों ही बलों की क्रिया रेखा, दोनों ही बलों की क्रिया रेखा एक ही नहीं है, अतः यहाँ पर बल आघूर्ण लगेगा। तो इस बल युग्म आघूर्ण का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए कुल बल तो हो जाता है 0, जितना बल इस तरफ लग रहा है उतना ही बल
इस तरफ भी लग रहा है, लेकिन दोनों की क्रिया रेखा क्या है, अलग है। इसलिए यहाँ पर लगेगा अपने बल युग्म आघूर्ण। इस टॉर्क बल युग्म आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं, जिसे टॉर्क भी कहते हैं। इसका मान ज्ञात करने का सूत्र होता है किसी एक बल का परिमाण, दोनों बल समान है तो किसी एक बल का परिमाण और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी का गुणा। तो देखिए बल का मान Q इंटू ई परिमाण हो जाएगा और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, ये बल इस तरफ ये इस तरफ, ये लंबवत दूरी ये हो जाएगी BC भुजा। और वही ज्यामिति से साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो ये हो जाता है BC बटा AC और AC भुजा है 2A, BC बटा AC और AC भुजा क्या है 2A। तो यहाँ पर BC भुजा का मान हो जाएगा 2A साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मान रखने पर हो जाएगा QE इंटू 2A साइन थीटा। अब वही विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2A। तो ये मान रखने पर Q और इंटू 2A को साथ में लेंगे तो ये हो जाएगा P और E साथ में आ गया साइन थीटा। इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो टाउ बराबर हो जाएगा P क्रॉस E, P और E का सदिश गुणा। अब यहाँ पर कुछ विशेष स्थितियां हैं। यदि अगर इस P और E के बीच में 0 डिग्री कोण हो, उसको कहते हैं स्थायी संतुलन की स्थिति में, और उस स्थिति में लगने वाला जो टॉर्क है वो हो जाएगा 0। और यदि थीटा का मान 180 डिग्री है तो भी इस टॉर्क का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 180 डिग्री का मान भी क्या होता है 0। तो सबसे मैक्सिमम अधिकतम बल युग्म आघूर्ण तभी लगेगा जब P और E के बीच का कोण कितना हो, 90 डिग्री, तब ये टाउ है वो मैक्सिमम हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा PE।